पहाड़ों तक जाने वाली घुमावदार सड़कों में एक कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो वहाँ से शुरू होती है जहाँ शहर का शोर खत्म हो जाता है और हवा थोड़ी हल्की लगने लगती है और हवा थोड़ी साफ लगने लगती है। ये भारत के हिल स्टेशनों की सड़कें हैं। एक ऐसे देश में जो अपनी चिलचिलाती गर्मियों और बस्लिंग प्लेन्स के लिए जाना जाता है। ये ऊंचे इलाकों वाले शहर एक ठंडी आरामदायक फुसफुसाहट की तरह हैं। वे एस्केप की जरूरत से पैदा हुए थे, ब्रिटिशर्स की इंडिया की गर्मी में अपनी होमलैंड का एक टुकड़ा ढूंढने की इच्छा से। लेकिन समय के साथ वे कुछ और बन गए हैं। वे भारत के शांत कोनों की सोल बन गए हैं। ऐसी जगहें जहां यादें बनती हैं, जहां परिवार इकट्ठा होते हैं और जहां थकी हुई आत्माओं को शांति मिलती है। वे सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं हैं, वे फीलिंग्स हैं। ये सुबह की धुंध में है जो घाटियों पर एक नरम कंबल की तरह छाई रहती है, धीरे धीरे सूरज उगने के साथ हरी ढलानों को दिखाती है। ये देवदार के पेड़ों की खुशबू है और चट्टानों से अपना रास्ता बनाते हुए दूर की धारा की आवाज में है। हर हिल स्टेशन का अपना यूनिक कैरेक्टर, अपना गाना है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें। भारत के पहाड़ों के दिल में एक यात्रा, जहां हर नजारा एक पेंटिंग है और हर पल एक याद है जिसे संजोने का इंतजार है। भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट ट्रेल से दूर उत्तराखंड में एक शांत शहर है। कनिफरस फॉरेस्ट्स के बीच बसा हुआ यह चकराता है। यह एक रहस्य जैसा शहर है। एक कैंटोनमेंट टाउन। जीवन की गति धीमी है। हवा देवदार की खुशबू, हवा चीड़ की खुशबू, चक्राता की सुंदरता रॉ अनटच्ड नेचर में है। इसमें फ्लैशी मॉल्स नहीं है, इसमें बस्टलिंग मार्केट्स नहीं है। चक्राता के पास सबसे कैप्टिवेटिंग स्पॉट्स में से एक टाइगर फॉल्स है। फॉल्स तक की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है। अब आइए पूर्व की ओर यात्रा करें। असम के हाफलोंग तक। यह हाफलोंग है जिसका डिमासा भाषा में अर्थ व्हाइट एंड हिलक है। हाफलोंग एक अलग तरह का सुंदर है। वाइब्रेंट ग्रीन हिल्स, स्पार्कलिंग ब्लू लेक्स, ट्राइबल कल्चर्स की रिच टैपेस्ट्री शहर हाफलोंग झील के चारों ओर बना है। डिमासा ट्राइब, हमार ट्राइब, नागा ट्राइब, ट्रेडिशनल होम्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर का यूनिक ब्लेंड, हवा अलग अलग भाषाओं की आवाजों से भरी है और अलग अलग परंपराओं के रंग। हाफलोंग का चार्म उसके सराउंडिंग्स तक फैला हुआ है। अनानास के बाग, संतरे के बाग। पास के जतिंगा गांव में एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन होता है जहां पक्षी फॉगी मूनलेस नाइट्स में भटक जाते हैं और प्रकाश की ओर उड़ते हैं। यह साइंटिफिक स्टडी का विषय रहा है। यह क्षेत्र में रहस्य का एक तत्व जोड़ता है। हाफलोंग घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक है, जब मौसम प्लेजेंट होता है और आसमान साफ होता है। घुमावदार पहाड़ियों के माध्यम से ट्रेन यात्रा स्वयं एक अनुभव है जो बोरेल माउंटेन रेंज के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करती है। हिमालय की तलहटी में तीस्ता नदी के ऊपर कलिम्पोंग बसा है। यह पश्चिम बंगाल का शहर एक जेंटल जायंट है, अपने प्रसिद्ध पड़ोसी दार्जिलिंग से शांत लेकिन उतना ही कैप्टिवेटिंग। कलिम्पोंग ब्लूमिंग फ्लावर नर्सरीज, पुराने बौद्ध मठों, कॉलोनियल ईरा बंगलोज जिनकी दीवारों पर कहानियां एच्ड हैं। यहाँ का माहौल सीरीन, लगभग स्पिरिचुअल है। आप अपने दिन इसके वाइब्रेंट लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में बिता सकते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और डिलिशियस लोकल चीजेस, या बस एक साफ दिन में कंचनजंगा की मजेस्टिक पीक को निहार सकते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो आपको धीमा होने और बस रहने के लिए आमंत्रित करता है। डियोलो हिल कलिम्पोंग का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो शहर, आसपास की घाटियों और शक्तिशाली हिमालय का एक ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू प्रदान करता है। यह पैराग्लाइडिंग के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है जो एडवेंचरर्स को इस स्टनिंग लैंडस्केप का बर्ड्स आई व्यू देता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के बस्टलिंग शहर से थोड़ी दूर एक छोटा चार्मिंग हिल स्टेशन है जिसका नाम कुफरी है। सर्दियों में कुफरी एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है। इसकी ढलानें बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती हैं, जो इसे स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स के लिए एक पैराडाइज बनाती हैं। लेकिन कुफरी सिर्फ एक विंटर डेस्टिनेशन नहीं है। पूरे साल ये स्टनिंग हिमालयन विस्टाज और कई तरह की एक्टिविटीज प्रदान करता है। कुफरी में हिमालयन नेचर पार्क एक मस्ट विजिट है, जो हिमालयी फौना की कई रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है। मैजेस्टिक स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनल, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी शामिल हैं। कुफरी का नाम कुफ्र शब्द से लिया गया है, जिसका स्थानीय बोली में अर्थ झील है। हालांकि झील अब मौजूद नहीं है, नाम बना हुआ है। यहाँ की सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक महासू पीक तक म्यूल राइड है, जो कुफरी का सबसे ऊंचा बिंदु है। ऊपर से बद्रीनाथ और केदारनाथ श्रेणियों के नजारे बस स्पेक्टेक्युलर हैं। फरवरी में आयोजित होने वाला एनुअल विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल देश भर से टूरिस्ट और एडवेंचर एंथुसियास्ट को आकर्षित करता है।
बर्फ के लिए घूमने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी तक है, जबकि अप्रैल से जून तक के गर्मी के महीने साइट सीइंग और ट्रेकिंग के लिए प्लेजेंट वेदर प्रदान करते हैं। धरती पर कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि वे एक सपने जैसी लगती हैं। जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग ऐसी ही एक जगह है। इसका नाम फूलों का मैदान है। गर्मियों में गुलमर्ग के विशाल मैदान डेजीज फॉरगेट मी नॉट्स बटरकप से ढके होते हैं। यह पेंटिंग जैसा लैंडस्केप है। सर्दियों में गुलमर्ग एक शानदार स्पेक्टेकल बन जाता है। गहरी बर्फ से ढका वर्ल्ड क्लास स्कीइंग डेस्टिनेशन बन जाता है। गुलमर्ग की सुंदरता सबलाइम और अनफॉरगेटेबल है। गुलमर्ग का दिल गोंडोला दुनिया की ऊंची केबल कारों में से एक। यह सवारी 2 चरणों में ऊपर ले जाती है, बोल से अफारवाट पीक तक, लगभग 14,000 फीट। गोंडोला से नजारे ब्रेथ टेकिंग, बर्फीली चोटियां और देवदार के जंगल। मैदानों में सैर, दुनिया के ऊंचे गोल्फ कोर्स में गोल्फ, स्कीइंग। दिसंबर मार्च गर्मी के महीने, मई सितंबर। कसौली का शांत चार्म, छोटा ब्रिटिश इरा कैंटोनमेंट टाउन, कॉबल्ड स्ट्रीट्स, गेबल्ड रूफ्स, कॉलोनियल बंगलोज विद लवली गार्डन्स, देवदार और चीड़ के घने जंगल। कसौली आराम करने की जगह है। बेंच पर किताब पढ़ना, लंबी वॉक्स, ताजी पहाड़ी हवा, परफेक्ट वीकेंड गेटअवे। मंकी पॉइंट, शहर का सबसे ऊंचा बिंदु, स्थानीय किंवदंती। हनुमान का पैर, पैर की चोटी के व्यूज, सतलुज नदी और चंडीगढ़ के प्लेन्स। अपर मॉल, लोअर मॉल, पेड़ों से घिरी सैर और शांत वैली व्यूज। कसौली एक जेंटल पॉज। आइए दक्षिण में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की यात्रा करें। एक ऐसी जगह जिसे प्यार से क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। यह ऊटी है या उदगमंडलम। ऊटी का लैंडस्केप, रोलिंग ग्रीन टी प्लांटेशंस, घने यूकेलिप्टस के जंगल, चार्मिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर। यहाँ की हवा चाय और यूकेलिप्टस की खुशबू से भरी हुई है। यह शहर ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल था। इसकी विरासत शहर में बिखरे पत्थर की दीवारों वाले चर्चों में दिखाई देती है और कॉलोनियल बंगलोज में दिखाई देती है। ऊटी एक बस्लिंग हिल स्टेशन है, लेकिन इसका चार्म इसे घेरने वाली स्प्रॉलिंग नेचुरल ब्यूटी में निहित है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर यात्रा करना एक एसेंशियल ऊटी अनुभव है। क्वेंट ब्लू और क्रीम कलर्ड टॉय ट्रेन पिक्चरेस्क वैलीज से होकर गुजरती है, डार्क टनल से होकर गुजरती है, लश फॉरेस्ट से होकर गुजरती है, जो एक नॉस्टैल्जिक और सीनिक राइड प्रदान करती है। एक और मस्ट विजिट है गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन, जो हजारों प्रजातियों के पौधों का घर है, जिसमें एक फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक भी शामिल है, जिसे 20 मिलियन साल पुराना माना जाता है। सीरीन ऊटी लेक, जहां आप एक बोट राइड का आनंद ले सकते हैं, एक और पॉपुलर अट्रैक्शन है। ऊटी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक है। अब आइए उत्तर की ओर वापस यात्रा करें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में एक स्टार्क रगेड ब्यूटी की जगह तक यह कीलोंग है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित कीलोंग ऊटी की कोमल हरी ढलानों से एक दुनिया दूर है। यह बंजर पहाड़ों की भूमि है, यह गहरी घाटियों की भूमि है और चट्टानों पर पर्च्ड एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज की भूमि है। कीलोंग की सुंदरता रॉ और शक्तिशाली है, जो उच्च हिमालय की कठोर लेकिन शानदार प्रकृति का एक प्रमाण है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यह औली है। वाइड एंगल व्यू ऑफ अ बग्यल इन समर विद स्नो पीक्स, अपनी प्रिस्टीन स्की स्लोप्स, नंदा देवी और ऊंची चोटियों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज। एडवेंचर लवर्स, नेचर एंथुजियास्ट, सर्दियों में इसकी ढलानें परफेक्ट पाउडरी स्नो से ढकी होती हैं, जो इसे एक वर्ल्ड क्लास स्कीइंग डेस्टिनेशन बनाती हैं। लेकिन गर्मियों में भी औली स्टनिंग है। अपने विशाल हरे मेडोज जो कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स से भरे हुए हैं, हवा ताजी है और खामोशी सिर्फ हवा की आवाज से टूटती है। औली तक की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है। जोशीमठ से एक सीनिक केबल कार राइड शामिल है। यह एशिया की सबसे लंबी में से एक है। ये गोंडोला राइड आसपास की हिमालयी चोटियों और नीचे की घाटी के मेस्मराइजिंग व्यूज देती है। औली में एक आर्टिफिशियल लेक भी है। इसे बर्फ बनाने के लिए बनाया गया था और यह साल भर आकर्षित रखता है। यह जगह एक गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखती है। माना जाता है आदि शंकराचार्य यहाँ गुजरे स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर के अंत से मार्च तक है, जबकि मई से जून गर्मियों में ट्रेकिंग और मेडोज का आनंद लेने के लिए परफेक्ट है। हमारी यात्रा कश्मीर घाटी के दिल में समाप्त होती है। यह पहलगाम है। लिद्दर नदी, शेषनाग झील पहलगाम, जिसका मतलब चरवाहों की घाटी है, लश ग्रीन मेडोज, घने देवदार के जंगल, क्रिस्टल क्लियर पानी वाली बहती नदियाँ। यह पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। यह शहर होटलों और दुकानों का एक चार्मिंग क्लस्टर है, लेकिन असली जादू घाटियों में है। अरू घाटी, बेताब घाटी, चंदनवाड़ी पहलगाम के पास सबसे ब्रेथ टेकिंग स्पॉट्स, बेसरन वैली बिसारन,
often called mini Switzerland, undulating meadows surrounded by deodars, picnic spots और हॉर्स राइड्स के लिए परफेक्ट। ये जगहें सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, ये अनुभव हैं जो आत्मा को ठीक करते हैं। यह प्रकृति की कला को देखने का एक इनविटेशन है।